गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स की। समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट क्या होती है। कोलिजन थ्योरी इसको दिया था साइंटिस्ट थे मैक ट्रॉड्स और विलियम लुइस ने। दो साइंटिस्ट थे, मैक्स ट्रॉड्स और विलियम लुइस ने इस थ्योरी को 1916 से 1918 में प्रपोज किया था। यह थ्योरी जो है एज्यूम करती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है हार्ड स्फीयर है। यह माना गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर मान के ट्रॉड्स और विलियम ने अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था। इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो कहता है पहला पोस्टुलेट्स ये है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड ईच अदर। यार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, कब बनेगा, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। क्या बिना टकराए तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। फिर क्या कहता है, द कोलिजन विच एक्चुअली ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। तो ये जो कोलिजन हो रही है, टक्कर हो रही है, क्या सभी टक्कर से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लिया आप अपना सर लीजिए, दीवार पे मारिए, क्या आपके सर पे हर बार सर मारने से, दीवार पे मारने से सर फट जाएगा? नहीं फटेगा। जिस वार से आपका सर फटा वही कहलाया इफेक्टिव वार। तो वही कहलाता है जिससे कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन कैरीड आउट होता है, वो कोलिजन कहलाता है इफेक्टिव कोलिजन। जो नहीं होगा वो नॉन इफेक्टिव। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए इफेक्टिव कोलिजन की रिक्वायरमेंट होती है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए भाई इफेक्टिव कोलिजन करना है तो उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट पोसेसेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहने का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा। जब कोलिजन नहीं होगा, कौन सा कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ से में कितने के बराबर होती है भाई, मॉलिक्यूल है उसको पहले एक्टिवेट करेंगे, इतनी एनर्जी देंगे कि वो एक्टिवेट हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर उसके बाद इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टकरा सके। जो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खुद अपनी भी तो कुछ एनर्जी होगी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एनर्जी के सम के बराबर होती है। ये जो इफेक्टिव कोलिजन होता है, एक सेकंड में पर वॉल्यूम में कितने रिएक्शन हो रहे हैं वो कहलाता है, तो कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं वो कहलाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने भी कोलिजन होते हैं वही कहलाती है आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मान लिया रिएक्शन ए है, बी के साथ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इसके लिए रेट का इक्वेशन क्या होगा, जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। जहाँ जेड ए बी जो है ये शो कर रही है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब रिएक्टेंट जो हमारे ए और बी में है उनमें कितनी कोलिजन्स हो रहे हैं। ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी इन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर दैन ई ए। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड with sufficient kinetic energy and proper orientation leads to breaking of bonds between the reacting species and formation of new bonds to form product are called is the effective collision। कहने का मतलब है कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, बिना प्रॉपर ओरिएंटेशन के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपसे पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द आइडियल कंडीशन या एसेंशियल कंडीशन फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। तो दो कंडीशन, पहला थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा
प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक, फिर कहता है इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए एक अनदर फैक्टर पी कार्य करता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर। क्लियर? अगर हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दें तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, पी जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ये अपॉन आर टी। ये मॉलिक्यूलर व्यू में समझते हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल्स हैं बिफोर द कोलिजन, ये कोलिजन हुआ, और ये आफ्टर द कोलिजन, ये है इफ़ेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव में देख लीजिए, बिफोर द कोलिजन कोलिजन कोलाइड हुए नहीं, आफ्टर कोलिजन इफ ये हो गया इनइफेक्टिव कोलिजन। जहाँ पे नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो इफ़ेक्टिव, जहाँ नहीं हुआ हुआ इनइफेक्टिव। ये इफ़ेक्टिव क्यों है, इनइफेक्टिव क्यों? देखिए ग्रीन और ग्रीन दोनों प्रॉपर ओरिएंटेड हैं, यहाँ ग्रीन और रेड नॉन प्रॉपर ओरिएंटेड। तो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो इफ़ेक्टिव, नहीं होगा तो नॉन इफ़ेक्टिव। यहाँ देख लीजिए इफ़ेक्टिव के लिए मैंने क्या बताया था, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, सेम बताया था। ध्यान दीजिए वही इस पीछे की चीज़ें हैं। फिर कोलिजन थ्योरी जो होती है वो कंसीडर करती है बोथ प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्लियर? आइए बात कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी के ड्रॉबैक की। तो इट कंसीडर एटम एंड मॉलिक्यूल एज ए हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। इस थ्योरी में, इस कॉन्सेप्ट में हमारे एटम्स को हार्ड स्फीयर माना गया है, तो इसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आ गया होगा। कोलिजन समझ में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिएक्टिव मॉलिक्यूल पहले कोलाइड करेंगे तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जिस कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कहलाता है इफ़ेक्टिव कोलिजन। इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन होती है, पहला थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।